तो नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बीएसएससी और बिहार दरोगा हो या बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण सेट ज्ञान बिंदु का जो कोचिंग में ऑफलाइन लगाया जाता है उसका महत्वपूर्ण सेट आपको लाए हैं, जिसका कि आपको फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। इससे पहले भी इसका एक और सेट अपलोड किया गया, यदि नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगला सेट जो है इसका आएगा तो ज़रूर अपलोड किया जाएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, यह कथन जो है सही है। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, तो यह गलत है। मनुस्मृति जो है गुप्त काल से संबंधित नहीं, गुप्त काल से जो है नारद स्मृति संबंधित है। और मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो है शुंग काल से संबंधित है। इसका प्रश्न हो जाएगा 1, 2 सही। सही कथन को चुनना है। 1, 2 सही है, 3 नंबर गलत है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। जैन धर्म सबसे आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। जैन धर्म किससे ग्रहण किया? तो यह दर्शन से ग्रहण किया। ऑप्शन हो जाएगा किस क्या? तो 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है किसमें? तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है किसमें? तो अर्थशास्त्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। इंडिका को मेगास्थनीज लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के किस उपलक्ष्य में चलाए थे? तो वह जो है शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार हो जाएगा आपको धोई। ऑप्शन हो जाएगा जो कि 1 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया था? नहीं पूछा है इसमें। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। तुर्कान ने चलगानी का अंत किया था, यह जो है गलत है। इसका अंत किया था बलबन के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि खानका क्या था? तो खानका जो है सूफी संतों का निवास स्थान को खानका कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है किसे? शाह बुलंद इकबाल के रूप में आपको दारा सिकों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। दारा सिकों औरंगजेब का भाई था। दारा सिकों और औरंगजेब के बीच जो है सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। यह बर्बरता और मध्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किस विद्वान ने कहा था? तो यह कथन T.R. होम्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। डिजरायली ने कहा था। यह जो है प्रथम जो है विद्रोह था। और यह W. टेलर और विंसेंट आयर ने कहा था कि यह जो है एक सिपाही विद्रोह था, प्रथम सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्नवालिस से संबंधित है? कार्नवालिस से संबंधित है तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर। ये कार्नवालिस से संबंधित नहीं है। और कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार का प्रतिबंध लगाना, यह जो है संबंधित है किससे? तो कार्नवालिस से संबंधित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। सहायक संधि की शुरुआत किया गया था बेलेजली के द्वारा, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ए नंबर में जो है। अगला प्रश्न संख्या करा 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, गलत कथन पूछा। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत भारती के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था भारत दुर्दशा। इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस लेखक हैं। संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन लिखे थे। भारत भारती का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा आपको भारत भारती का लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी नंबर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या करें कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इनकार कर दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आत्मीय सभा का राजा आत्माराम पांडुरंग, गलत है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, यह सही है। वेद समाज केशव चंद्र सेन। इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, ये सभी सही है। ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का 1 नंबर। अगला कह रहा है कि आदि ग्रंथ निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया? आदि ग्रंथ में किस संत की रचना शामिल नहीं है? तो रामानंद का शामिल नहीं है। बाकी कबीर, नामदेव और बाबा
फरीद, ये तीनों का शामिल है आदि ग्रंथ में। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसने कहा था? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। अरविंद घोष ने कहा था कि यह जो है क्षय रोग से पीड़ित है कांग्रेस। अगला करा, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तप्त पानी यह जो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। यांगयाप दर्रा अवस्थित है कहाँ? यांगयाप दर्रा जो अवस्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल में। अगला प्रश्न क्या है, नागौरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? नागौरी जो नस्ल है वह आपको हो जाएगा गाय की नस्ल है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। जबकि मुर्रा सुरती ये भैंस का नस्ल है। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है कहाँ? नागरहोल राष्ट्रीय बाग जो कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागपुर शक्तिगिरी पावर प्लांट जो है कोराडी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 में है। कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गंगा का जो अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है तो रामगंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी नहीं होगा। चंबल नदी, ये सभी जो है गंगा में आकर के मिलती है। चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, इसलिए ये सभी गंगा की अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कृष्णा जो है नहीं है, कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली चलता है, उष्णकटिबंधीय पवन है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु पालते हैं? नीलगिरी पर स्थित जो टोडा जनजाति है वह भैंसा पालन का कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से? पोनंग नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कालाहांडी उड़ीसा में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच स्थित है? काठमांडू घाटी जो स्थित है वह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में अवस्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर में है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। IR-20 किस फसल का किस्म है? IR-20 जो है यह चावल के एक किस्म है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। भूरी क्रांति किस क्षेत्र से है? तो भूरी क्रांति जो संबंधित है उर्वरक से संबंधित है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पीली क्रांति तिलहन से है। कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित जो है काला क्रांति संबंधित है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर में है मलक्का जल संधि। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 1935 का जो अधिनियम आया था उस पर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले N.A. पालकीवाला थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर में है N.A. पालकीवाला। जबकि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था संविधान जो है हमारे सपनों का विचार है, और जो है ठाकुर प्रसाद भार्गव ने क्या कहा था? तो यह संविधान जो है प्रस्तावना को आत्मा कहा था। जबकि के.एम. मुंशी ने कहा था यह जन्म कुंडली कहा था। करे भारत है एक क्या है? भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर में है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? राज्यसभा के निर्वाचन का जो प्रावधान ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है किस में? तो निवारक निरोध कानून जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र में आता है, तो यह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है एक संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है।
अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। जबकि दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा है। शिक्षा को संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था, कईवें संशोधन के तहत या 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन हो जाएगा 1976 ईस्वी में, सी नंबर। VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? जो निर्वाचन के समय आप वोटिंग करते हैं तो उस समय जो दिखता है कि किस व्यक्ति को हमने वोट किया, उसका नाम और उसका जो चुनाव चिन्ह रहता है वो दिखता है, वो जो उसी को VVPAT बोला जाता है। उसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। करा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा है। सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का शर्मा नहीं है, वो रेखा शर्मा महिला आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1993 में गठन किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य का जो संबंध है वह 7वीं अनुसूची में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसी में जो है तीनों सूचियां का चर्चा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का चर्चा है। 9वीं अनुसूची में जो है, इसमें 8वीं में 22 भाषाओं का चर्चा है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची में जो है राज्यों का चर्चा है। राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है कौन? राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया था। राज्यपाल का आदेश जो मंत्री परिषद के बीच चलाने का कार्य मुख्यमंत्री, और मंत्री परिषद का जो निर्णय होगा उसे राज्यपाल के पास पहुंचाने का कर्तव्य मुख्यमंत्री को होता है। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो सीमा शुल्क संघ सूची में सही है। भू राजस्व संघ सूची यह जो गलत है, यह किसके तहत आता है? तो यह राज्य सूची में आता है। परिवार नियोजन संवर्ती सूची, सिंचाई राज्य सूची, यह सही। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला करा इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? तो लघु लोकसभा की संज्ञा दिया जाता है लोक लेखा समिति को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो बी नंबर। अगला करा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। रिंग या ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग या ब्रेक शब्दावली जो है यह मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक प्रतिभूति को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं, गुणात्मक उपकरण में नहीं आता है। तो खुले बाजार की क्रियाएं ये जो है संख्यात्मक अनुपात में आता है, गुणात्मक उपकरण में नहीं आता। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है फर्मी इकाई है किसका? फर्मी इकाई जो किसका है? तो यह दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कह रहा कि कंबल को हाथ पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण हो जाएगा, या इसी को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक किधर की ओर कार्य करता है? गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का ए नंबर। कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपर्युक्त नियम किसका नियम है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। जब भी वस्तु को पानी में डुबाया जाए या उस कुछ पानी से संबंधित रहेगा तो वो आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। तैरना वगैरह ये सभी आर्किमिडीज का सिद्धांत में आता है। जहाज चलना। गामा
किरण का नामकरण किसने किया था? गामा किरण का नामकरण किया था किसने? तो इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड के द्वारा। जबकि इसका खोज किसने किया था? तो खोज किया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आंसर है, नामकरण पूछा गया। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? ध्वनि की तीव्रता को बेल से व्यक्त किया जाता है, या डेसिबल से भी बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बेल। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। जबकि अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के जो है आगे का हेडलाइट रहता है उसमें किया जाता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। शुष्क सेल में एनोड के, जिसे कि धन बोला जाता है, धनोद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है आपको कार्बन का, जबकि कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ये कैथोड के रूप में हो जाएगा जस्ता, और एनोड के रूप में हो जाएगा तो कार्बन का। कर परमाणु बम आधारित है किस पे? परमाणु बम जो आधारित होता है नाभिक विखंडन की अभिक्रिया पे, लेकिन वो उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए अनियंत्रित होगा। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन ऑप्शन नंबर डी में है। एल्युमिनियम है क्या? तो एल्युमिनियम जो है क्या है? तो एल्युमिनियम जो है चुंबक में सटता नहीं है, तो यह हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर क्या? जो नहीं सटता है या हल्का फल्का सटता है वो अनुचुंबकीय में आता है। एल्युमिनियम में हल्का फल्का सटता है ना के बराबर, तो इसलिए हो जाएगा अनुचुंबकीय में। लव चुंबकीय में पूरा पूरी जो सटता है उसे प्रति चुंबकीय या चुंबकीय कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव पदार्थों के द्रवणांक एवं हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कम हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को चुनना है। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यह सही है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है, यह भी सही है। कोबाल्ट 60 का रक्त के कैंसर नियंत्रण में, यह भी सही है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में नहीं, इससे जो है ट्यूमर के उपचार में पता लगाने में, ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। जबकि ल्यूकेमिया के उपचार में सोडियम थी, ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? पनीर किस का प्रकार का कोलाइड है? पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो पनीर जो है एक जेल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका किसका? तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है आपको ये हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर में CO + N2 + CO2। ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर में जो है ओस। अगला प्रश्न करा कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? हरा कशिश क्या होता है? तो हरा कशिश को फेरस सल्फेट बोला जाता है, FeSO4 7H2O इसका फार्मूला होता है। कोबाल्ट सल्फेट को क्या बोला जाता है? तो नीला कशिश बोला जाता है। और जिंक सल्फेट को श्वेत कशिश बोला जाता है। और कॉपर सल्फेट को कोबाल्ट को नीला, और जिंक को श्वेत, और कॉपर को गहरा नीला। कॉपर का कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है, फेरस सल्फेट को हरा थोथा बोला जाता है, या हरा कशिश उसी को बोला जाता है। जिंक सल्फेट को उजला थोथा बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन हरा थोथा, ऑप्शन नंबर डी में। ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। TNP, TNG, TNT ये सभी जो है विस्फोटक के रूप में आता है। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर में। जबकि OH अल्कोहलिक समूह में आता है। गन मेटल का अवयवी धातु है। गन मेटल किसका किसका है? तो Cu, Zn और Sn। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर में जो है Cu, Zn, Sn ये जो है गन मेटल का धातु। अगला करा कि अयस्क मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है गैंग को हटाने के लिए उसे फ्लक्स कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है फ्लक्स ओ हो जाएगा। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का, ऑफियोलॉजी में सांपों का किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिकस, ऑप्शन जो है डी में है। जबकि राना टिग्रीना मेढक का नाम है। फेलिस डोमेस्टिका यह जो है बिल्ली का नाम है। जबकि कैनिस फेमिलरिज रहेगा तो कुत्ता का हो जाएगा। अगला करें कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उस अभिक्रिया का केंद्र का अभिकर्ता केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति किसका भाग है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति किसका भाग है? तो लैमार्क के सिद्धांत का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। शार्क किस संघ के जीव है? शार्क जो है यह कार्डेटा संघ में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। जबकि स्टार फिश वगैरह आता है ये इकाइनोडर्मेटा में, स्टार फिश, जेली फिश ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के आता है। मोलस्का में आता है घोंघा, सितुआ ये सभी आता है मोलस्का में। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव होता है आपको अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। कर पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पटेला नामक जो हड्डी होता है वो हमारे घुटनों के पास पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? एड्स नियंत्रण की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 से 99 के बीच चला था। टिटेनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? टिटेनस रोग से प्रभावित अंग हो जाएगा आपको तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। संपूर्ण दिवस, और यहाँ संपूर्ण दिवस होगा। संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संपूर्ण दिवस जो मनाया जाता है वह आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को, और किसके याद में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 11 फरवरी को। अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक का लेखक हो जाएगा इलैया राजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 13वां नसीम अल बहर 2022 का युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो यह अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो यह होता है भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर में। जबकि सीट मैक्स होता है सिंगापुर के साथ। कोप 27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? यह मिस्र के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें कि एनी एर्नॉक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एनी एर्नॉक्स को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो सी नंबर। यह फ्रांस की है। हाल ही में संपन्न विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना? विजय हरारे ट्रॉफी यह हाल ही में 2022 का पूछा गया। 2021 का रहेगा तो हिमाचल प्रदेश होता, लेकिन 2022 का पूछा, इसलिए 2022 में सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हरा करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। वर्तमान समय में रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु राज्य में हो गया है लेटेस्ट में। टोटल रामसर साइटों की संख्या भारत में अभी 75 हो गया। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर 75 रामसर साइट को कर दिया गया है। कह कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण कहाँ किया गया? परम कामरूप का अनावरण IIT गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया? तो ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य का तितली घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया आपको सिक्किम राज्य का। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में है सिक्किम। अगला करा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में आयोजन किया गया, इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ चौथा, जबकि पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को ही प्राप्त हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में ही 22वां जो है राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, बर्मिंघम में आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता, यहाँ पे उपविजेता पूछा गया। उपविजेता हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, जबकि विजेता रहेगा तो विजेता राफेल नडाल जाएगा। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नंबर में।
नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। यह जो है विधानसभा जो है नागालैंड का विधानसभा बना है पहली बार। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो यूरोपीय देश ने आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है रूस को, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था। रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया, इसीलिए रूस को जो है घोषित किया गया था। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस आपको मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। इससे आगे आपको मैथ रीजनिंग का प्रश्न है 2-4 गो, जो कि आप खुद से ही बना सकते हैं। नॉर्मल हल्का सा मैथ है। ये बता दे रहा हूँ, 44,000 रुपये में ख़रीदा है और इसका जो है 10% लाभ पर 44,000 में बेचा गया, तो 110 हो जाएगा। गुने इसका जो है 42,000 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा? तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 40,000 रुपये। 42,000 में बेचने पर तो 2,000 का लाभ होगा। टोटल 40,000 रुपये गुने 100 करने पे 5% आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन 5%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको n मिनट में m शब्द करता है, q मिनट में p शब्द करता है, तो हो जाएगा pn और mq। तो pn/mq या mq/pn, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला कराए कि भवन से साधारण ब्याज पर 2 राशि को लगाया गया है, टोटल इतना प्राप्त होता है, तो 15% और 20% पे लगाया गया है। टोटल आपको ब्याज प्राप्त होगा कितना? तो 35%। 35% की तुलना 1400 से करना है, गुने 100 करने पे आपको मूलधन आ जाएगा कितना? मूलधन आएगा 4,000 रुपया। लेकिन 2 धनराशि को लगाया तो 4 दूनी 8,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? तो ये प्रश्न में सभी को जोड़ देने के बाद बीच वाला अंक आ जाता है, तो सभी को जोड़िएगा तो 266 आ जाएगा। ये सभी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? तो 222। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इस प्रश्न का आंसर रहेगा कि आपको अक्षर 4 अक्षर है, 4 का स्क्वायर कर दिया गया 16। 3 अक्षर है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 2 4 1 5 अक्षर है, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन हो जाएगा। आज का प्रश्न सेट का समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न का आंसर आपको सेट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ऐसा ही सेट आप लोगों को प्राप्त किया जाएगा हमारे चैनल पे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी और स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।